गुड़िया कुकिंग स्टार्ट करने लगी है और मैं बेडशीट चेंज करके फिर मिशी को एक एक्सप्रेस शावर दूंगा। दैट्स इट। ये उसके बाद फिर बाहर निकलना है। मैंने सोचा बच्चों का जो है ना ये ऐसे चेंज करा दूँ, क्योंकि बेड इधर है, एसी इधर है, तो हवा बिल्कुल नहीं आती, गर्मी हो गई है ना बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें कल के थोड़े से काम करने थे क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं संडे को ब्रेकफास्ट के लिए, तो फटाफट से इस वक्त के काम निपटा के तो बाहर जाना था सामान लेने। तो मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी चने की, तो उसको मैंने प्रेशर पे रख दिया है हल्दी के साथ, हल्दी डाल के, और यहाँ पे सेटिंग चेंज हो रही है। इधर कॉर्नर में आ गया है और ये इधर ऐसे आ गया, ज़बरदस्त। हवा भी अच्छी आ रही है कसम से। हाँ, ये बहुत अच्छी सेटिंग होगी। अब एसी की हवा डायरेक्ट जो है ना वो बच्चों को आ सकेगी। गर्मी आजकल बहुत हो गई है। खैर जी, दाल को मैंने 8 मिनट प्रेशर दिया और उसके बाद मैंने इसको हटा दिया। पानी कितना है और मसाले कितने हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। बड़ी मज़े की इस तरह से दाल बनती है। अच्छा जी, अब इसके लिए मैं बना रही हूँ मसाला। मैंने ऑयल लिया, उसमें डाल दिया ज़ीरा और साथ में स्लाइस किए हुए गार्लिक। हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम सौते कर लेंगे, और फिर साथ में टमाटर डाल देंगे। बहुत इजी बनती हैं वैसे दालें जो है ना, कोई टाइम नहीं लेती हैं, फटाफट से हो जाती हैं। इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, साथ में हरी मिर्ची डाल दी हैं, साथ में ये जो जिंजर था ना उसके छोटे छोटे चॉप करके मैंने बारीक बारीक सा रखा हुआ है फ्रीजर में, वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। साथ में इसमें जा रहा है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और पहले उसमें दाल में भी डाला था ना, गरम मसाला, साथ में धनिया पाउडर, और बस ये साथ में लास्ट में आमचूर। ये मुझे बहुत मज़े का लगता है चने की दाल में, तो बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आने लग जाता है। तो बहरहाल इसको अब हमने टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट करने हैं, तो पानी थोड़ा सा मैंने डाल दिया है और कवर कर देंगे इसको। सॉफ्ट हो गया ना टमाटर, मसाला थोड़ा सा ऑयल से सेपरेट हो गया, तो मैंने इसको फिर दाल में डाल दिया और अब चूल्हा ऑन कर दिया है। अब ये पकेगी 10-15 मिनट और रेडी हो जाएगी। आज मैंने पहने हुए हैं अम्मी के भेजे हुए कपड़े, और अब लॉन का सीजन आ चुका है। मैंने कहा चलो जी अब इनको पहनते हैं। अम्मी ने ईद पे ना लेटेस्ट समर कलेक्शन भी मुझे साथ में भेजी थी ईद के कपड़ों के अलावा, तो वो मैंने उनको रखा हुआ था कि अभी गर्मी शर्मी आती है ना तो फिर पहनते हैं। तो अब जो है ना किचन में सही गर्मी लगती है, तो अब लॉन जो है ना पहनने का मजा आ रहा है। ये हैं, और ये उस तरह से खुले नहीं लग रहे जैसे मैंने अपने खुद मंगवाए थे ना, वो उधर से एथनिक बाय आउटफिटर से मैं मंगवाती हूँ, तो उनके तो बहुत ही मतलब साइज देख के मंगवाया, साइज चार्ट होता है उनका, लेकिन उसके बावजूद इतने खुले पता नहीं कैसे आ जाते हैं, या शायद मुझे मेजरमेंट नहीं सही आती, आई हैव नो आइडिया। तो बहरहाल लेकिन ये कि अम्मी ने जो मीडियम भिजवाए थे उसमें एक दो ही थे जो एक्स्ट्रा खुले लग रहे थे, बाकी ये वाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मतलब इससे ज्यादा टाइट क्या, वो तो फजूल ही लगेगा, ये बहुत अच्छा लग रहा है, फिट फिट सा आ रहा है, हल्का हल्का सा प्यारा लग रहा है। और मुझे इसका ट्राउजर जो है ना बहुत ही क्यूट लगा है। बाकी भी अम्मी वाले पहन के मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाने शुरू करूंगी कि जबरदस्त सा मौसम आ गया और इन कपड़ों का ना, तो इससे पहले कि ये नेक्स्ट उनकी कोई कलेक्शन आ जाए और ये पुराने हो जाए मैं इनको पहन लूँ। अभी अम्मी ने ये छोटी ईद के लिए मुझे भिजवाया, तो मतलब इसको 2 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए ना। जब चने की दाल बनाई जाती है ना तो उसके साथ सैलड का और जो प्याज होते हैं ना नमक और लीमू वाले, उसका बड़ा दिल करता है। खैर ये देखिए दाल अच्छी सी सारी वेल कंबाइन सी होगी ना, यकजान सी होगी है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया धनिया और बस मैंने ढक्कन लगा के बंद कर दिया उसको, क्योंकि गरम मसाला वगैरह पहले ही डाला हुआ था, फर्दर हमने कुछ नहीं डालना। तो साथ में मैंने सोचा कि चलेंगे सैलड बना लेते हैं, और मोटा मोटा से ग्रेट कर लिया प्याज को, गाजरें पड़ी, सॉरी खीरे को और गाजरों को, और साथ में ये मेरे पास थी मूली, इसको भी हम काट लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि शलजम है, शलजम नहीं है, ये मूली होती है और मूलियाँ 2 टाइप की होती है ना, एक वाइट और एक रेड वाली, तो ये रेड है। अच्छा जी, उसके साथ में मैंने प्याज जो है ना वो इसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है, और टमाटर भी थोड़े से डाल दूंगी। सैलेड में टमाटर ना हो ना तो सैलेड का मज़ा ही नहीं आता। अक्सर मैं ये करती हूँ कि इसी तरह सैलेड बना के फिर उसको रात में खा लेती हूँ, मील स्किप कर देती हूँ, तो इस वजह से भी कोशिश होती है कि चलो ज़्यादा बना लो, नहीं तो फिर वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसके अंदर सारा कुछ डाल देंगे और साथ में इसमें डाल दूंगी मैं लेमन और नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डाल दूंगी, तो ये मसाला तैयार हो जाएगा। काश रियल लाइफ में भी ऐसी स्पीड होती तो कितना मज़ा आता वैसे। इसमें मैंने थोड़ा सा और क्या डाला है, हाँ ड्राई पुदीना डाला है और काली मिर्च डाली है, नमक।
उधर प्याज भी मैंने लगा के नमक रख दिया था और उसके बाद में जब सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो फिर इसका पानी निचोड़ के और इसको वॉश कर देंगे ताकि सॉल्ट हट जाए और फिर उसमें लेमन डाल। हाँ ये देखिए सब चेक करें। काम करके मैं आ गई हूँ और ना किचन में आज इतनी गर्मी लग रही थी और ऐसे लग रहा है कि एसी काम ही नहीं कर रहा इस तरह से। वहाँ बैठा था वाकई में। हाँ ये बैठा बाहर लाउंज में गेम खेल रहा है, पसीने आए ना। बहुत होता है। हाँ ह्यूमिडिटी बहुत होती है और टेम्परेचर अगर डाउन हो मतलब डाउन कर दे ना, ठंडक कर दे तो फिर ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर कम नहीं होता तो फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा। अच्छा मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा बैठना चाह रही थी, फिर मैंने कहा नहीं मैं ना असर भी हो गया, नमाज़ पढ़ूँ और हम लोग जा रहे हैं घर देखने के लिए। वो कहानियाँ मैं आपको बाद में सुनाऊंगी कि अभी फिर अचानक से घर देखने क्यों जा रहे हैं, क्या फैसले करने क्या नहीं, नो आइडिया। आखिर में इस्तिखारे करेंगे, अल्लाह ताला बता देंगे, टेंशन कोई नहीं है किसी किस्म की। बहरहाल अभी मैं क्या करने लगी हूँ, अम्मी ईद के लिए कपड़े भेज रही हैं तो अम्मी को मैं मेजरमेंट भेजने लगी हूँ। अम्मी ने मुझे बकायदा ना पिक्चर्स खींच के ना, अम्मी मतलब शर्ट जैसे डाउनलोड करके ना नेट से, तो अम्मी उसके ऊपर फिर मार्किंग करके देती हैं कि यहाँ से यहाँ तक मुझे मेजर करके बताओ। अम्मी ने निशान बना के दिया। अच्छा एक यहाँ से स्लीव टू स्लीव जो है ना, ये स्लीव टू स्लीव इसकी भी मैं पिक्चर खींच लूँ ताकि अम्मी खुद भी देख लेंगे मैंने सही बनाया कि नहीं। अम्मी हमेशा से ना मेजरमेंट के बगैर ही कपड़े भेजती हैं। अम्मी के इतने ज़बरदस्त वो होता है ना, नज़रों से अम्मी देख लेती हैं हाइट साइज़ वगैरह, तो ज़बरदस्त भेजती हैं। लेकिन अभी जो है ना इसी 1-1.5 महीने में तिहामी मुझसे भी लंबा हो गया और हाइट उसने पकड़ लिया है, तो अम्मी ने मिनी माइनर्स से ऑर्डर किए हुए थे, तो फिर देखना था कि जो तिहामी का साइज़ है मिनी माइनर्स पे है अवेलेबल या बड़े बच्चों वाली किसी ब्रांड से लेना पड़ेगा ना। तो वो फिर इसलिए अम्मी ने कहा कि मुझे मेजरमेंट भेज दो, पहले ही देख लें कि गलत चीज़ ना आ जाए। आज ना 2 काम है। एक तो ये कि कल मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड आ रही है और मेरी और मेरी फ्रेंड की भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। यहाँ दुबई आके मेरी फ्रेंड बनी है और भाई की और शहजाद की भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और बच्चों की आपस में बहुत अच्छी केमिस्ट्री। और बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से हम बीच में मिल नहीं पाए थे, तो बड़ा मज़े का रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, गपशप लगाएंगे, पूरी दुनिया जहान के टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो एक तो मुझे जो है ना वो कल के नाश्ते के लिए करने के वो ना चीज़ें लेने की ज़रूरत है। तो फ्रूट वगैरह स्पेशली क्योंकि वॉफल्स के साथ आपको पता है बेरीज बहुत मज़े की लगती हैं, तो बेरीज जो है ना वो हमारी ख़त्म है, तो वो चीज़ें लेनी है और फिर देखूँगी और कुछ लेने वाला होगा क्योंकि नाश्ते की तो सब चीज़ें घर पे पड़ी हुई हैं, एग्स वगैरह हर चीज़। अच्छा एक तो ये है और दूसरा जो है ना हम जा रहे हैं घर देखने के लिए। बाय द वे आपसे बात करते रहते मैं अपना बेड़ा वगैरह की ना कर लूँ स्किन का मतलब मेकअप का। वैसे जब मुझे जोश आया हो ना फिर मैं स्पंज वगैरह यूज़ करती हूँ, वरना यही हाथ पे ऐसे फाउंडेशन को ऐसे लगाया जैसे क्रीम लगाई है और बस जी। उसके बाद फिर एक वाइप लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ हैंड्स को। उसके बाद हमारा एक और भी प्लान है, वो ये है कि हम एक घर देखने जा रहे हैं। घर जो है ना उस जगह का आइडिया जो है ना वो शहजाद ने ही दिया था। वो जगह जो है ना शहजाद के ऑफिस के भी पास है, बच्चों के स्कूल के भी पास है, मतलब वो शारजा दुबई का बॉर्डर हो जाएगा। तो लेकिन हम शारजा से निकलना नहीं चाहते, तो अब मैं भी इंटरेस्टेड हुई हूँ कि हाँ ठीक है देखते हैं। और अगर वो घर अच्छा लग गया ना तो मैं आपको बता रही हूँ कसम से, मैंने ना शहजाद के पीछे पड़ जाना है कि हमें शिफ्ट करा दें समर वेकेशन में। उसकी पता है क्या रीज़न है? उसकी ये रीज़न है कि जिस टाइम पे हमारा मूव करना बनता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, उस टाइम पे तिहामी के एग्जाम, वो फिर ना तो उसकी स्टडीज़ पे फोकस कर सकूं क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, तो वो तो मतलब वीडियो बनानी हो चाहे ना बनानी हो, अगर उस टाइम पे शिफ्टिंग शुरू कर दें तो बच्चों की पढ़ाई तो अफेक्ट होती है। लोग अपने आईब्रोज को शेप करने के लिए क्या करते हैं कि जी आईब्रो पेंसिल जो है वो यूज़ करते हैं। मेरे पास भी है, मैंने भी रखी हुई है, लेकिन मैं यूज़ पता है क्या करती हूँ, अपना एक पुराना जो है ना ये क्या कहते हैं मस्कारा, ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन क्या है कि इसमें इतना सा ब्लैक है कि ये ना मेरे आईब्रोज के जो भी पाउडर वगैरह होता है ना उसको हटा देता है, तो बस मैं ये यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे आईब्रोज की शेप मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है, तो मुझे फिर उसको मज़ीद नहीं करना पड़ता। तो अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या है, शहजाद को वो जो है जगह पसंद आती है या नहीं, मुझे पसंद आती है कि नहीं। अभी तक हमने थोड़े से घर देखे, हम इतना एग्रेसिवली अपनी रिसर्च नहीं कर रहे, लेकिन जो थोड़े बहुत देखे हैं ना उसमें मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है कि ना कौन आ गया, उसमें मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है कि हमारी मर्जी का नहीं मिल रहा। कौन है वो? तो चीज़ है। अच्छा
इस वक्त 4:42 हो रहे हैं, 4:45 का टाइम है और ये ट्रैफिक आप देख लें। और अभी तो रात हुई नहीं है, अभी तो धूप इतनी है, गर्मी इतनी है, तो ये हाल है। और सोचें कि क्या हाल होगा आगे। आ गए हैं जी हम मोस्ट एक्साइटिंग काम करने के लिए, घर देखने के लिए। तो ये जो एंट्रेंस थी बहुत मज़े की थी। तो शहजाद बच्चों को लेके बाहर निकल गई, क्योंकि जब खाली घर होता है ना बिचारी काफ़ी शोर मचाता है, एको होती है। तो मैंने वीडियो बनानी थी, तो शहजाद कहते हैं भागता फिरेगा यहाँ वहाँ, तो चलो तुम ना खुद ही बना लो। अच्छा, ये हम एंटर होते हैं तो यहाँ राइट साइड पे जो है ना बेडरूम्स वगैरह हैं, और ये लेफ्ट साइड पे लाउंज है, सामने ये किचन नज़र आ रहा है। तो ये जब हम आते हैं लाउंज की तरफ, तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट साइज़ है, क्योंकि मुझे घर छोटा चाहिए ताकि उसमें मैं सफाई वगैरह खुद करूँ, थोड़ी एक्टिव भी रहूंगी। और दूसरी बात ये कि अपने घर को अच्छे से मतलब सजाना और सफाई करना अच्छा लगता है ना। तो जो मैं अभी इतना बड़ा घर है कि मेरे काम की वजह से ना मेरे से वो सब मैनेज नहीं होता, तो इस वजह से हमने हेल्पर रखा हुआ है। बहरहाल तो इसकी लाइटिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैं जस्ट इमेजिन करी थी कि अगर तो ये येलो है ना लाइट्स, तो फिर तो कितना प्यारा लगेगा लाउंज। और यहाँ पे पैनल लगा हुआ था। मोस्टली क्या होता है कि जो सेंट्रल एसी है ना, उनके एक पैनल जो है ना लाउंज में, टीवी में, किचन में, और बाकी जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसमें एक होता है, और एक पैनल एक बेडरूम में होता है, मास्टर बेडरूम में। बाकी 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, उसी के साथ लगते हैं। तो यहाँ देखते हैं किस तरह है। अच्छा, यहाँ पे किचन में आए हैं, 11 कैबिनेट्स हैं। यही वजह है कि मैं अपने किचन को के सामान को कट डाउन करना चाह रही हूँ। यहाँ पे डिश वॉशर लग जाएगा, और सबसे अच्छी बात ये मेरा दिल चाहता है कि जो किचन सिंक है ना उसके सामने विंडो होनी चाहिए, तो वहाँ विंडो है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये इतनी खुली स्पेस थी कि यहाँ पे मेरा डबल डोर फ्रिज आराम से आ जाएगा। आई थिंक कैमरा में देखने से इतना खुला किचन नहीं लग रहा। काउंटर स्पेस कम है जाहिर है, लेकिन छोटा जो चाहिए मुझे घर, अब तो हर चीज तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें बाकी स्पेस चीजें रखने की ना बहुत है। यहाँ पे मैं रैक रख सकती हूँ पोटैटोज वगैरह वाला, या ट्रैश बिन रख सकती हूँ। ट्रैश बिन मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि कैबिनेट्स के अंदर ना रखूँ। पहले रखा करती थी, लेकिन जब से ह्यूमिडिटी वाले कंट्री में आई हूँ ना, तब से मैं नहीं रखती हूँ कि स्मेल आ जाएगी। ये थी एंट्रेंस। अब इधर से जब राइट साइड पे आते हैं तो ये वॉशरूम है, जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे। एक तो इसमें शेल्फ लगे हुए हैं सिंक के साथ, और दूसरी बात शावर कैबिन्स लगे हुए हैं जो कि क्लोज हो जाते हैं इजीली। कैबिन्स तो मोस्टली हो ही जाते हैं जाहिर है। अम्मी अबू की तरफ लगे हुए हैं ना कैबिन्स, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि हाँ ये बाथरूम गंदा नहीं होता, या शावर कर्टन अलग से नहीं लगाना पड़ता, गीला नहीं होता ना मतलब शावर लेते हुए। तो ये बात मुझे अच्छी लगी थी। अच्छा, यहाँ पे आए हैं, कबर्ड्स नहीं थी, कबर्ड तो हमारी अपनी है, वो हम रख सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं है इस घर में, उस पर भी मैं भी बात करूंगी। और अच्छी बात ये थी कि ये मास्टर बेडरूम नहीं था, तब भी इसमें पैनल लगा हुआ था। एसी तो सेंट्रल है, ठीक है, एक ही साथ सारा सेटअप लगा हुआ है एसी का, लेकिन हर कमरे में अलग अलग पैनल का मतलब है कि हर कमरे के टेम्परेचर को अपने मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। जबकि अभी जिस घर में मैं रहती हूँ वो 3 कमरे एक पैनल पे चलते हैं, एक जगह एसी लगाया तो तीनों कमरों में लगेगा। ये चीज देखें मुझे सबसे बुरी लगी थी कि मैं कर्टन्स भी परी नहीं कर सकती, सामने से झांक पड़ेगी हमारे घर में, और मैं जो है वो, मैं चूंकि हिजाबी हूँ तो मैं तो नहीं ऐसे फिरूंगी बगैर दुपट्टे के, बगैर हिजाब के अपने घर में। तो अपने घर में भी इंसान कंफर्टेबली ना फिर सके तो फिर क्या फायदा है। अभी जिस घर में मैं रहती हूँ वहां पे मेरी प्राइवेसी बहुत है, क्योंकि दूर दूर है सामने बिल्डिंग्स, तो कोई भी मेरे कमरे में नजर नहीं पड़ती है। तो ये मास्टर बेडरूम का बाथरूम था, ये भी अच्छा था। इसमें जो है वो बाथटब के साइज का बड़ा सा शावर कैबिन है, तो इसमें जो है ना वो बच्चे तो लेट के भी नहा लेंगे तो लेकिन ये भी शावर कैबिन था बेसिकली, और इसका भी इस तरह से डोर क्लोज हो जाता है। ये बड़ी मजे की बात थी, देखने में भी एलिगेंट लगता है और पर्पस भी मीट हो जाता है। जो चीजें अच्छी नहीं थी वो ये थी कि यहाँ पे एक तो स्टोर नहीं था, बैल्कनी नहीं थी, और प्राइवेसी कोई नहीं थी। वरना ये ब्रांड न्यू बिल्डिंग थी, मैं आज के आज ही इसमें मूव कर जाती। ब्रांड न्यू बिल्डिंग को तो हम तरसे बैठे हुए हैं कि किसी नई में शिफ्ट हो अच्छा जी, उसके बाद ना इतनी सब गर्मी थी और बच्चों को बाहर निकलते ही लगने लग जाती भूख। मैंने दाल बनाई हुई थी, लेकिन जनाब आंसू आ रहे थे आंखों में कि अभी के अभी कुछ खाना है और बाहर से खाना है, वीकेंड है तो कुछ खिला दे। तो खैर फिर हम लोग यहाँ पे आगे सहारा मॉल, तो ये शहजाद का खाना है, और शहजाद उतने में मिशी को खिला रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये होता है जी क्या फूड था, शाम कौन सा होता है, सीरियन फूड था आई थिंक, मुझे खुद। बहरहाल मैंने और हामी ने डिसाइड किया था कि हम लोग ना लेंगे पिज्ज़ा हट से, और पिज्ज़ा हट का ना ये मेल्ट्स के नाम से आया हुआ है, और ये 2 स्लाइसेस होते हैं, ये बहुत मज़े का होता है, ये सिंगल सर्विंग है, और बहुत बहुत मज़े का, बाहर से सारा क्रंची होता है और अंदर पिज्ज़ा वाली फीलिंग है। खैर खाना वगैरह खाया, उसके बाद आगे डे टू डे, क्योंकि यहाँ पे बेरीज जो है ना सस्ती भी मिलती हैं और फ्रेश मिलती हैं, तो इसलिए बेरीज लेने आए। पाइनएप्पल्स भी फ्रेश कटे हुए थे, वो भी ले लिए, और साथ में ना यहाँ से मैं कट अप स्लाइसेस भी ले
लेती हूँ इसके मेलन के, ताकि पूरा मेलन ना खरीदना पड़े। ब्लूबेरीज भी मैंने ले ली थी, लेकिन जो अफसोस की बात ये थी कि ब्लैकबेरीज मुझे नहीं मिली थी और रास्पबेरीज भी नहीं मिली थी। तो मैंने कहा लो जी, मैंने स्पेशली अपनी फ्रेंड को कहा था कि वॉफल्स के लिए आओ, तो 2 बेरीज तो है ही नहीं। फिर हमने सोचा कि चले अब हम चलते हैं इसके बाद ट्रॉलीज पे, तो वहाँ जाके देखते हैं। तो वहाँ पे मुझे रास्पबेरीज मिल गई थी, शुक्र अल्लाह का, लेकिन ब्लैकबेरीज मुझे फिर भी नहीं मिली। रास्पबेरीज मिल गई हैं मुझे, लेकिन ब्लैकबेरीज मुझे नहीं मिली, फॉर विच आई एम रियली रियली सैड। ये कैसी है, साफ है? हाँ रियली नाइस, देखिए, हाँ बहुत फ्रेश हैं। कितने की हैं? पता नहीं, प्राइस पूछूंगा। 11। हाँ ठीक है, लेनी है आपको? हाँ लेनी है। ये भी है बेरीज। येलो वाटरमेलन ट्राई करने का इतना दिल करता है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ले लूँगी। अभी चूंकि बाकी भी काफ़ी सारा फ्रूट ले लिया हुआ था, तो मैंने कहा अब नहीं लेते हैं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। बहुत ही टेम्पटिंग लगता है कि खा के देखा जाए। और मैं तो मिक्सचर बनाऊंगी, कॉम्बो बनाऊंगी, रेड वाटरमेलन भी लाऊंगी, येलो भी, उसे मिक्स करके हम लोग भी खाएंगे। तो खैर घर आते ही सबसे पहले मैंने सामान समेटा। काम तो सारे हो गए हैं, कल मेरी फ्रेंड ने आना, तो आपसे इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तो चलिए अभी मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ कर लेते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Hello guys, this is me, and did you guys miss me when I didn't make any video? And I'm eating this chitta, and it tastes so good. I'm going to show you how many toys I have. Boom, Sonic, and look at him. Boom, I cannot show you. This is better about this, because you can do this. This one, but he's missing a shoe, I don't know. And here's very hard, but just leave about that, so it's very hard, and yeah, he's dead. It's me, Mario, Mamma Mia.